नमस्कार दर्शकों, राजस्थान प्रदेश का वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए आज बजट पेश हुआ। उप मुख्यमंत्री, जिनके पास वित्त मंत्रालय भी है, बजट पेश किया। 2 घंटे 56 मिनट 30 सेकंड के अपने बजट भाषण में उन्होंने बहुत से प्रावधान किए, राजस्थान के विकास के लिए बहुत सी योजनाएं और उनके लिए कई तरह के बंदोबस्त और इंतजाम इसमें नजर आए। लेकिन शुरू कर लेते हैं बात को। उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने अपने बजट भाषण में एक शेर पढ़ा है। कश्ती चलाने वालों ने जब हार के दी पतवार हमें, लहर लहर तूफान मिले और संग संग मझधार हमें, फिर भी दिखलाया है हमने और आगे भी दिखलाएंगे, इन हालातों में आता है दरिया करना पार हमें। तो दर्शकों, इस बजट के खास एपिसोड में, सेशन में मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार, आर्थिक मामलों की जानकार और विश्लेषण को अपने अंदाज में प्रस्तुत करने में सिद्धहस्त दीपक भारत श्रीमाल जी। दीपक जी नमस्कार। नमस्कार प्रकाश जी। दीपक जी, शेर सुन लिया हमने उप मुख्यमंत्री, जिनके पास वित्त मंत्रालय भी है। और ऐसा कभी कभी होता है राजस्थान में कि वित्त मंत्रालय मुख्यमंत्री के पास न होकर के किसी और के पास होता है। खैर, बात शुरू करते हैं हम राजस्थान के इस बजट की। किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, यहाँ तक कि बच्चों के लिए बहुत से प्रावधान हुए इसमें। पर जिस बुनियाद पर बजट पेश किया गया है वो है विकसित राजस्थान 2047, यानी कि राजस्थान एट 2047। जी, क्या कहेंगे? जी प्रकाश जी, बहुत बहुत आभार। बड़ा अच्छा सवाल किया। बड़े शेर में भी कई, जिसको कहते हैं ना, तीर तरकश में कई तीर पड़े हैं। तो ये दिया कुमारी का जो तीर है, मेरे ख्याल से सीधा सीधा आपको याद दिला दूं, जब कांग्रेस चारों ओर से, मैं तो मानता हूं कि हार चुकी या गिरी हुई है, उसमें एक चेहरा नजर आता है, उन्हें प्रियंका गांधी का। जी, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि 2047 की हुई थी, तो 2047 पर वार करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा था, जी, ये आज की बात नहीं करते हैं, 20,000 वो 20,000 बोल के 2,000 छोड़ के 20,000 की बातें करते हैं। तो बड़ा अच्छा था। तो उन सभी, मतलब जो तीर निकला है सीधा सीधा कांग्रेस पर वार करता है। जी। और दूसरी चीज जो आपने शेर में दिया कुमारी जी बता रही है, क्योंकि ये वही राजस्थान है जहाँ कभी खजाना खाली, कर्ज में डूबा, बोझ तले दबे जी। तो इन हालातों से निकल के जिस चुनौतियों का सामना करना है, वो दृढ़ निश्चय दिखाया है दिया कुमारी ने। जी। और यह सौभाग्य है कि देश का बजट एक महिला पेश कर रही है, तो राजस्थान का बजट भी एक महिला ही पेश कर रही है। जी। और महिलाओं की बात की जाए तो जौहर भूल नहीं सकता, तो सबसे पहले उस नारी शक्ति को नमन करूंगा। जी। और जब नारी शक्ति आगे आती तो निश्चित रूप से कल्पनाओं से परे काम होते हैं, और यही काम करके दिखाया है दिया कुमारी ने। जी। तो हम अगर बात कर लेते हैं कि बजट के ऊपर आते हैं, भगवान तो बच्चों में होते हैं, बच्चों में होता है। और सबसे पहले मैंने देखा था कि आंगनवाड़ी की बात करते हैं, उसकी दुर्दशा को लेके भी कई बार कई लोग कई चर्चाएं भी करते हैं, लेकिन उन मासूमों की तरफ भी इस बजट में देखा गया हो। और मैं बता दूं आपको कि आंगनवाड़ी केंद्रों में 323 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। जी। इस लागत से खेल सामग्री भी आएगी और जादुई पिटारा भी आएगा। अच्छा, जादुई पिटारा? जी, आप जादूगरी दिखाते थे, लेकिन आप पूरा पिटारा रख दिया। पिटारा ही आंगनवाड़ी में। बिल्कुल बिल्कुल। और उन दीपक जी, उन बच्चों के लिए आ रहा है जो अब से 16-17 साल बाद वोटर्स बनने वाले हैं। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि आगे भी, जो दिया कुमारी जी अपने आगे भी तो वो बता रही। तो इसी तरह से 3,500 आंगनवाड़ियों में से 200 और लगभग 25 करोड़ रुपए की लागत से नंद घर के रूप में उनको विकसित किया जाएगा। यानी कि बच्चों की किलकारियां, नंद के घर आनंद भरेगा, नंद के घर आनंद भरेगा। जी। तो इस बजट की सबसे बड़ी बात मैं मानता हूँ कि उन मासूमों का ख्याल रखना, उनके लिए इतना प्रावधान करना, जादुई पिटारा रख देना, मतलब घर घर में जादूगर होंगे। अब एक नहीं होगा राजस्थान में, घर घर जादूगर, घर घर जादूगर। क्या बात कही दीपक जी। पहले प्रश्न में आपने जो विश्लेषण किया, बड़ा आनंद आ गया। आप
कि स्वाभाविक विशेषता है कि अब बच्चों पर खास फोकस करते हैं और बच्चों के लिए आंगनवाड़ी के माध्यम से। इसमें एक बात और मैं हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगा कि 0 से 6 वर्ष तक के जो बच्चे हैं जिन्हें कामकाजी महिलाएं अपने साथ लेके जाती हैं, वहां उनके लिए वात्सल्य सदन का प्रावधान भी बजट में किया गया है। दीपक जी, अगले प्रश्न की तरफ हम आते हैं और ये शिक्षा से या युवाओं से जुड़ा हुआ है। पहले हम शिक्षा की बात करते हैं। एक सीएम राइजिंग राजस्थान स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, इसमें 500 स्कूल क्रमोन्नत करने का प्रावधान भी बजट में किया है। बिल्कुल किया। तो एक तरफ तो पूरे राजस्थान में, पूरे भारत में कहें पीएम श्री स्कूल चल ही रहे हैं, लेकिन उस तर्ज पर कुछ अलग तरीके की योजना के साथ, अलग तरीके की मानसिकता, अलग तरीके के प्रावधान के साथ में ये स्कूल जब बनेंगे तो शैक्षणिक ढांचा या गुणवत्ता युक्त शिक्षा जो एनईपी राजस्थान है हमारा, उसमें विशेष फोकस है। क्या मानते हैं आप, कितनी मदद मिलेगी सीएम राइजिंग स्कूल से? सबसे पहले कि आपका जो सैनिक है जी, वो तैयार किया जा रहा है जी, तो उस सैनिक के पास में हथियार होने चाहिए जी, और इन्हीं हथियारों को अगर आप देख लो तो टेबलेट है ही, स्कूटी है ही, साइकिल है ही जी, और इसके साथ में अभी कार्ड भी दे रहे हैं जी, डीबीटी कार्ड जिसको नाम दिया गया है। यानी कि विद्यार्थियों की जो परेशानियां आती थी वो परेशानियां खत्म होने वाली है जी। और खास करके हम जिसको घुमंतु कहते हैं हमारी भाषा में, बच्चों के लिए काम करते हैं, तो गाड़ियां लोहारों के लिए भी एक विशेष लर्निंग पहियों पर चलने वाली स्कूल तैयार की व्हील्स ऑन लर्निंग स्कूल। जी। तो इस तरह से मतलब उस वर्ग का भी ध्यान रखा गया है जो सिर्फ सड़क पर है, जिसके पास अपना ऐसा टावरा भी नहीं है उसके लिए। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि मैं तो मानता हूँ इसको। और इसके साथ में स्कूलों के जो जर्जर भवन है या मरम्मत है या नए की जरूरत है, तो उसमें भी 450 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो निश्चित रूप से हमारा विद्यार्थी मजबूत होगा, ज्ञानवान होगा। क्या बात है। और एक और बात इसमें बहुत अच्छी शिक्षा व्यवस्था में की है कि 500 अतिरिक्त विद्यालयों में वोकेशनल एजुकेशन सरकार चाहती है कि रोजगार परक शिक्षा हो। और इसमें एक बहुत अच्छा एक सेंटेंस इस बजट भाषण में शिक्षा को लेकर के आया कि सरकार इस बजट में आउटकम स्किल को एक विशेष जोर देने जा रही है। आउटकम स्किल का मतलब ये कि उसे जो ट्रेनिंग दी जाएगी उस ट्रेनिंग से कोई आउटपुट मिले, वो ट्रेनिंग फ्रूटफुल साबित हो युवाओं के लिए। ये बहुत अच्छी बात है। और एक खास बात शिक्षा में, जो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो सनातन संस्कृति में और अध्यात्म में बड़ा भरोसा करने वाली है। तो जो ज्योतिष शिक्षा से जुड़े विषय हैं उन्हें भी विशेष रूप से पढ़ाने का प्रावधान इस बजट में दीपक जी किया गया है। जी बिल्कुल। अगर मैंने आपको बताया था 2-3 दिन पहले हमारी चर्चा हुई थी कि रूस हो, अमेरिका हो, और वहाँ पर जो सामग्री जा रही है वो सामग्री जा रही है मेरठ से। जी, क्या बात है। जी, राधे राधे लिखे दुपट्टे, रुद्राक्ष की मालाएं, तिलक, मतलब ये सामग्री वो देश लोग खरीद ही नहीं रहे उसको। बिल्कुल इसको वो कहते हैं ना बंधन बट्टी, बंधन बंदी, मतलब गोपाल वाली। तो यही चीज, क्योंकि ये सिर्फ सनातन नहीं है, ये वो सत्य है जो सृष्टि का है और उस सत्य के पास में अमेरिका और रूस जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी नहीं है यहाँ, कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार का नहीं है, क्योंकि अमेरिका या रशिया या दूसरे देश देख लो वहाँ नहीं है। अगर वो लोग रुद्राक्ष पे आ रहे हैं, तिलक पे आ रहे हैं, माला पे आ रहे हैं, राधे राधे पे आ रहे हैं, तो साफ संकेत वो है। ये जो हम, और ज्योतिष के ऊपर कौन नहीं करता जी। आप चाहे मिसाइल ले लीजिए, गणना तो होगी, गिनती कभी कोई सीधी करता है तो कोई उल्टी करता है। बहुत तो ये गिनती है, भाई गिनती होनी है। दीपक जी, जर्मन, रूस, फ्रांस, इन देशों की बात हुई। हम सीधे इस बजट में पर्यटन पर किए गए प्रावधान पर आते हैं। संक्षिप्त में 5000 करोड़ रुपए का प्रावधान पर्यटन पे किया गया। एक खास बात इस बजट में मुख्यमंत्री की पहल पर वित्त मंत्री ने जो बजट पेश किया उसमें रखी गई है हमारे युवाओं को फॉरेन लैंग्वेज सिखाने का। तो जैसे ही जर्मन, फ्रांस और ब्रिटेन और इन पर्यटकों की बात होगी
तो वो देश में आएगा, या यहाँ के युवा ट्रेनिंग लेकर के विदेश जाएंगे, तो फॉरेन लैंग्वेज सिखाने का काम भी कदाचित शायद बिल्कुल बिल्कुल इस पे बिल्कुल पूरा का पूरा आपका इस पे प्रावधान किया है। और ये प्रावधान ऐसा प्रावधान है जो भारत के युवाओं को मजबूती देने वाला है। जी, मैं पढ़ रहा था तो उस पे मैंने देखा था कि साहब इसके लिए जो इन्होंने व्यवस्था की है, चाहे जापानी लैंग्वेज हो, अंग्रेजी भाषा हो, जी, इन सारी की सारी व्यवस्था करी हुई है। जी, यानी कि हम जमीनी स्तर पर क्या कर सकते हैं। जी, और जमीनी वो जगह है जहाँ से आसमान की दूरियां नापी जा सकती है। जी, तो उन दूरियों को कम करने के लिए जी, हमारे युवा तैयार होंगे। जी, और 20,000 से ज्यादा युवाओं को इससे रोजगार मिलेगा इससे। जमीन की बात आ गई दीपक जी। जी जी जमीन की बात आए और अन्नदाता की बात ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है? इस बजट में किसानों के लिए जो प्रावधान है उसमें एक सबसे, जैसे केंद्र सरकार ने भी कृषि बजट को, रक्षा बजट को काफी बढ़ाकर प्रस्तुत किया, उसी तर्ज पर राजस्थान ने भी अपने बजट में कृषि क्षेत्र में 7.90% की बढ़ोतरी की है। तो सीधी सी बात है कि अन्नदाताओं के प्रति ये जो सरकार है वो गंभीर है। बजट में ही बताया गया कि 76 लाख किसानों को 10,900 करोड़ रुपए की राशि किसान सम्मान निधि में उनको, और वो भी डीबीटी। अभी दीपक जी, आप और हम लगभग 1 घंटे पहले मुख्यमंत्री की प्रेस वार्ता सुन रहे थे, तो एक बड़ी अच्छी बात कही उन्होंने कि किसानों को हमने डीबीटी के माध्यम से राशि हस्तांतरित की। आने वाले समय में और भी जितने भी फ्लैगशिप स्कीम में जो वेलफेयर स्कीम्स हैं उनमें जो सरकार की तरफ से वित्तीय मदद दी जाती है, सहयोग दिया जाता है, वो सीधा डीबीटी से करेंगे। और लेकिन उसमें एक शब्द काम में लिया दीपक जी उन्होंने कि ये हम सब जो बिचौलिए होते हैं जिसकी खत्म है ना, बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि मुख्यमंत्री के प्रति थोड़ी बहुत विपक्ष की कहें या और जो लोग हैं उनके प्रति नाराजगी की एक वजह ये तो नहीं है कहीं कि नहीं, मेरे ख्याल से उनको वो याद आता है कि जब हमारे देश के बहुत बड़े अच्छे नेता हुए थे राजीव गांधी जी, उन्होंने कहा था कि मैं 1 रुपया बेचता हूँ तो पहुँचते पहुँचते 15 पैसे रह जाते हैं। तो राजनीतिक हलकों में और व्यवस्थाओं में तो आज भी अब इन पैसों को दूर करना है जी, तो उसके लिए ये व्यवस्था है कि सीधा आपके खाते में पैसा, कोई बिचौलिया नहीं। अन्य जो सरकारी तंत्र में व्यवस्थाएं हैं उसके लिए भी मुख्यमंत्री ने कदाचित ये बीच के मध्यस्थों और बिचौलियों के तो जितने अवसर थे सब खत्म कर दिए उन्होंने। जी, बिल्कुल खत्म कर दिए। और इसके अतिरिक्त एमएसपी पर जी 150 रुपया प्रति क्विंटल अतिरिक्त देने की भी घोषणा की है। यानी कि हमारा जो आपने कहा ना अन्नदाता, तो उसको बिल्कुल संबल मिलने वाला है। मैं बजट प्रावधानों में ये भी देख रहा था दीपक जी कि हमारे पशुपालकों को पनीर बनाने, मावा बनाने की ट्रेनिंग का प्रावधान किया गया। एक सबसे महत्वपूर्ण बात, आज हमारी मिट्टी की सेहत के लिए, मृदा की सेहत के लिए सरकार गंभीर है और उसके लिए उन्होंने ऑर्गेनिक खेती के लिए भी कुछ विशेष सेंटर बनाने की घोषणा की है। तो किसानों पर भी विशेष जी बिल्कुल, जिसको हम कहते हैं ना, बीच में एक शब्द आया था समन्वित कृषि करनी चाहिए जी। समन्वित कृषि वही थी जी। और आज उस क्षेत्र में मैं उल्लेख करना चाहूंगा, बांसवाड़ा की एक संस्था है वागधारा संस्था जी, जो प्राचीन बीजों को जीवित कर रही है, जैविक खेती की और अग्रसर कर रही है। तो उसका प्रत्यक्ष प्रमाण सामने दिखाई देता है। मेरे बांसवाड़ा का उल्लेख करने का तात्पर्य यही है कि छोटी से छोटी जगह भी विकसित भारत 2047 के बीज बोए जा सकते हैं और उसकी फसल तो 47 में काटेंगे। बिल्कुल साहब, आपको फसलें 2047 में वो मिलने वाली है कि हिंदुस्तान वापस घी दूध की नदियों वाला हिंदुस्तान होना। तो क्या बात है दीपक जी। इससे पहले कि हम युवाओं की तरफ और अन्य मुद्दों की तरफ बढ़े, एक खास बात रह गई इसमें और जो भी पूरे देश में चर्चा का विषय भी उन्हें वीबी जी राम जी विकसित भारत जी राम। मुख्यमंत्री ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही बताया कि उसके लिए 4,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो जो 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन रोजगार देने की जो मुख्यमंत्री की तरफ से घोषणा कहो या वादा कहो, जो भी कहो, तो इसको किस नजर से देखते हैं? देखो, सीधी सी बात है, 4,000 करोड़ आप कह सकते हो जी, मैं इसको 40% ही मानता हूँ जी। 60% तो केंद्र का आना है, 40 राजस्थान का, 40 प्रदेश का। तो फिर तो 4,000 से बढ़कर आप देख लो, उससे ज्यादा तो आपको केंद्र से मिलेगा। तो यानी कि जो अभी होता है ना कि लाखों लोग काम करते हैं, पलायन की व्यवस्था है रुकी है जी,
ये वही जगह है जहाँ से गांव के गांव खाली हो जाते थे किसी समय जी सब पूरा पूरा गांव पलायन करके आज जी। चले जाओ आप। जी। एक एक ऐसे टापरों के बाहर एक हाँ। 4 व्हीलर पिलर खड़ी नजर आ रही है। सत्य है, मतलब सत्य। ये सत्य है। थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात कर लेते हैं इस जी। बजट में। सड़क मरम्मत, जी एक जी खास बात यह है कि ऐसा प्रावधान किया गया कि बाढ़ के बाद जो खस्ता हालत जी। होती है सड़कों की, उसकी मरम्मत के लिए बजट जी, जी, में विशेष बिल्कुल प्रावधान किया गया है। जर्जर भवनों की मरम्मत का है, नए भवनों का है, और कुछ इलाके हैं, जिले हैं जहां पर जो हाईवे हैं उनके विस्तार का भी बजट में प्रावधान है। जी, 3,800 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है जी सड़कों के लिए। जी। मिसिंग वाली लिंक, तो अलग है। मिसिंग लिंक अलग है। हाँ जी तो ये बड़ा बड़ा प्रावधान, मतलब जो आम आदमी की जरूरत जिसको कहते हैं ना, सड़क पानी बिजली मुद्दे, जी तो इनके ऊपर आप ठोस व्यवस्था की गई। अमली जामा पहनाना जी, लगता तो है, लेकिन यथार्थ पे क्या होता है ये तो भविष्य के गत में, लेकिन व्यवस्था एक ठोस है। दीपक जी आते हैं महिला शक्ति पर, मातृ जी शक्ति जी पर, जी और आपको जब भी अपना वक्तव्य देने का अवसर मिलता जी, है, जी, जी, जब भी किसी समीक्षात्मक बैठकों में होते हैं या इस तरह की विश्लेषणात्मक कोई कॉन्फ्रेंस वगैरह होती है, तो आपका 2 चीजों पे फोकस होता है, बल्कि 3 कह सकता हूँ मैं। बच्चे सबसे पहले होते हैं, किसान दूसरे नंबर पर होता है, महिला होती है। महिलाओं के लिए जो प्रावधान किए गए हैं, उससे आप प्रदेश में मातृशक्ति के विकास की क्या अवस्था या क्या तस्वीर देखते हैं? सबसे पहले तो वो जो इनके लिए ऋण की व्यवस्था करी है जी, वो समुचित कर दी है जी। उसके बाद में एक शब्द आया था लखपति दीदी, उसमें 1 लाख तक की पहले की ऋण की व्यवस्था थी, 1 लाख को बढ़ाकर 1.5 लाख कर दिया गया है जी। तो नारी सशक्तिकरण तो होना ही होना है। जी। और उसके बाद में साहब यहाँ पे आपके वो खुलने वाले हैं एक डीपीओ या बीपीओ सेंटर महिलाओं के लिए, बीपीओ हर जिला स्तर पर बीपीओ ट्रेनिंग सेंटर। और एक बात और देखो, बजट में हर संभाग मुख्यालय पर राज सखी स्टॉल खोले जाने का प्रावधान किया गया है, बैंक सखी ट्रेनिंग का प्रावधान किया गया है। तो बिल्कुल बिल्कुल ये सारी चीजें जब मिल के आएगी तो आप मैंने देखा है ना जो प्रशिक्षण और प्रशिक्षण लेने के बाद में, क्योंकि कई संस्थाओं से मेरा सीधा सीधा जुड़ाव है, जो प्रशिक्षण इन महिलाओं ने लिया है, आज कुशलगढ़ सज्जनगढ़ जैसे क्षेत्रों में चला जाता हूँ तो वही बच्चियां मिलती जिनको मैंने प्रशिक्षित किया, वो अपना ई मित्र सेंटर खोल के बैठी हुई कमा रही। बिल्कुल आत्मनिर्भर हो चुकी है सब। जी दीपक जी, थोड़ा सा अब हम युवाओं की तरफ बढ़ते हैं। अभी 2 दिन पहले ही आपने अपने एक विशेष संवाद कार्यक्रम में एक बांसवाड़ा की एक अजीम शख्सियत के साथ इंटरव्यू और साक्षात्कार में भी अपनी ये चिंता व्यक्त की थी और सवाल किया था कि देश का युवा है वो नशे का आदी या व्यस्त होकर के मनोरोगी स्थितियों में पहुंचता जा रहा है। एक बड़ा प्रतिशत है उसका। बजट में युवाओं को सही मार्ग पर लाने, उन्हें दिशा से भटकने वाले युवाओं को सही मार्ग पर लाने, उन्हें सक्षम बनाने, यहाँ बजट में एक बात बोली गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री जी ने फिर दोहराया उसको कि हम रोजगार दे करके युवा को सीमित नहीं रखना चाहते, हम युवा को रोजगार देने वाला बनाना चाहते हैं। तो बजट प्रावधानों में जो युवाओं के लिए हैं बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की गई है साहब। 1 लाख युवाओं के लिए 10 लाख रुपए तक के ऋण की व्यवस्था की गई है, यानी कि 1 लाख युवा 10 लाख रुपए तक का ऋण लेके अपना स्वरोजगार खुद तो कर ही सकते हैं, लेकिन दूसरी चीज आप लोग कह रहे हैं कि वो दूसरों को दे सकते हैं, तो निश्चित रूप से इसमें आप कर सकते हैं। और ये भी लगभग ब्याज मुक्त है साहब, 10 लाख रुपए तक लगभग ब्याज मुक्त है। तो युवाओं की दिशाएं निश्चित रूप से बढ़ेगी, क्योंकि 1,000 करोड़ रुपए के बजट के अंदर इसका प्रावधान किया गया है। इसमें मैंने देखा था दीपक जी, आई स्टार्ट एम्बेसडर एक योजना इस बजट प्रावधान में की गई है कि कोई युवा, जैसे आपने कहा, लोन लेकर के वो आई स्टार्ट एम्बेसडर भी बन सकता है। एक खास बात जो थी नशा मुक्ति वाली, तो इस पूरे बजट में 2 शब्द मन को आकर्षित करते हैं, मन को छू जाते हैं। एक है राज ममता योजना और एक है राज सवेरा कार्यक्रम। तो राज ममता योजना तो स्वास्थ्य को लेकर के, बच्चों के लिए, सबके लिए,
राज सवेरा कार्यक्रम है वो प्रदेश के युवाओं के लिए जो दिग्भ्रमित है, दिशा भटक चुका है, मानसिक अवसाद का शिकार है। तो ये दोनों कार्यक्रम अब किस रूप में देखते हैं, राज ममता और राज सवेरा? देखो, इसके नाम में ही सब कुछ छुपा हुआ है। क्या बात है, ममता का मतलब क्या है? ममत्व ममत्व ही है जी ना? जी जी। और सवेरा मतलब एक नई सुबह। जी।